हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में एमसीक्यू। एमसीक्यू आपके ट्रिपल सी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको पता है कि हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं, ट्रिपल सी चाहे ओ लेवल का एग्जाम देने जाते हैं, तो ज्यादातर हम लोग का क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो आते हैं आपका फंडामेंटल से आगे, हर जैसे जो जो आपका चैप्टर होता है चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है। तो उसमें का जो हम लोग का एमसीक्यू है उस एमसीक्यू के बारे में जानेंगे कि जो हम लोग के क्वेश्चन में आ, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग क्या कर ले, थोड़ा सा ये जान जाए कि क्वेश्चन हम लोग का कैसे आता है, उसमें कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। वैसे तो हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में एक एक करके विस्तार से जाने, लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा हम लोग को चेंजिंग सा लगता है कि इसका आंसर कौन सा, थोड़ा सा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इक्वल इक्वल होते हैं, मिलता जुलता रहता है, तो हम लोग को लगता है कि दोनों में से आंसर क्या दे। तो ये हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आपसे कभी क्वेश्चन आए या आपने एमसीक्यू की जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप कंफ्यूजन ना हो, आपको आंसर वहां पर ट्रेक करना हो तो आप आसानी पूर्वक। बस इसमें क्या होता है, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग के प्रीवियस एग्जाम में जो हम लोग का ट्रिपल सी ओ लेवल था उसमें आपका ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो होता है ना कि थोड़ा सा लोग क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जाम जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर दे देते हैं कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन इन लोगों को क्या हो, ये देखते हैं कि स्टूडेंट पकड़ पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन रहेगा वही, बस उसका क्या होता है कि तरीका बदल दिया जाता है। जैसे बोला जाए कि कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बोला जाए कि कंप्यूटर फंडामेंटल जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक होता है कि फुल फॉर्म ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो हम लोग को फुल फॉर्म के बारे में पता है कि फुल फॉर्म मतलब उसका पूरा नाम होता है, लेकिन एक थोड़ा सा उससे घुमा कर लोग दे देते हैं कि कंप्यूटर का पूर्ण नाम क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि पूर्ण नाम क्या होता है। फुल फॉर्म तो पता है लेकिन पूर्ण नाम क्या होता है, तो कंफ्यूजन। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाए कि एलयू का कार्य क्या होता है, तो आप सिंपल में बता दें कि जिस डिवाइस की सहायता से गणना और तुलना किया जाता है उसे एलयू बोला जाता है। लेकिन आपसे बोला जाए कि गणना और तुलना किस डिवाइस की सहायता से किया जाता है, तो हम लोग कंफ्यूजन किस डिवाइस की सहायता से, तो हम कैलकुलेटर भी दिया होता है तो हम उस पर ट्रिक दे देते हैं। बोला जाए कि कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस है जो गणना और तुलना करता है, तो हम लोग में दे दिया गया कैलकुलेटर, तो हम लोग उस पर ट्रिक दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को गुमराह कर दिया गया था कि इसमें इसका वैसे दे देता कि एलयू का कार्य क्या, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है कि गणना और तुलना करना, तो हम लोग तुरंत उस पर आंसर दे देते। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर, तो आप लोग ऐसे तैयारी करिए कि कभी भी आपको किसी भी प्रकार से घुमाकर कोई क्वेश्चन दे तो आप उसे आसानी पूर्वक उसका रिजल्ट आप निकाल सके, इसका आंसर क्या। तो हम लोग इसके माध्यम से एक एक करके एक एक ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन दिया गया, स्मार्ट वॉच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो स्मार्ट वॉच का बहुत से कार्य होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें होता है कि टाइमिंग देखना हो तो भी देख सकते हैं, कॉलिंग कोई कॉलिंग करना है तो हमारे क्या है मोबाइल से कनेक्ट है तो हम कॉलिंग का भी वो कर लेते हैं। लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या होता है, हम लोग का फिटनेस चेक करना। क्या करना, जैसे दिया गया ना इसमें आपका तीसरा क्या, फिटनेस और स्वास्थ्य को चेक करता है कि हमारा क्या फिटनेस, जैसे होता है ना लोग देखते हैं कि उसमें हमारा कितना ब्लड प्रेशर चल रहा है, तो कितना हमारा हम कितना स्पीड चले हुए, इस टोटल आपका क्या दिखाई देता है स्मार्ट वॉच में दिखाई देता है। तो इसमें का जो हम लोग का ऑप्शन जो दिया गया है, कौन सा क्या दिया गया था, स्मार्ट वॉच का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य इसका यहाँ पर फोन का ये तो है ही है, ईमेल ये आपका दिया गया है, यहाँ पर इंटरनेट ब्राउजर ये सब तो आपका नहीं है। लेकिन आपको जिसमें दिया गया है हमारा जो स्मार्ट वॉच होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, आपका फिटनेस और स्वास्थ्य डेटा ट्रैक करना, कि मतलब आपके फिटनेस को ट्रैक करना हो तो आप आसानी पूर्वक ट्रैक कर सकता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें का हम लोग का सी का ऑप्शन क्या है, सही है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया टैबलेट डिवाइस का प्राथमिक उद्देश्य कार्य क्या। तो उद्देश्य उसका बहुत से कार्य है, जैसे उससे हमें क्या करना, हमें कोई डाटा को क्या करना है उसमें टाइप करना, कोई हमें इंटरनेट से रिलेटेड कोई वर्क करना हो, या हमें क्या करना कि हमें होता है ना कि छोटा वर्क करना हो, कि हमें कोई भी डाटा को कैलकुलेट करना हो तो हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य कार्य बोला जाए तो हम लोग का इसमें दिया गया हाई एंड कंप्यूटिंग कार्य करना। तो ये तो आपका सुपर कंप्यूटर वगैरह करता है कि जो भी हाई लेवल का वर्क करना होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो हमारे सुपर कंप्यूटर में फोन कॉल है तो उसका आम बात है कि फोन फोन कॉल कर देता है। लेकिन इसमें का मेन आपका कार्य क्या है, यहाँ पर मोबाइल ब्राउजर है आपका मीडिया का पथ, मतलब कि इसे मीडिया से आपको कोई भी इंटरनेट से वर्क करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई डाटा आपको क्या करना हो उसमें छोटा बड़ा आपको थोड़ा सा वर्क करना, जैसे आपके छोटा कोई व्यवसाय है उस व्यवसाय का कोई आपको डाटा रिकॉर्ड करना तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हम लोग का इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, सी का। तो हम लोग इस पे आंसर दे देते हैं सी का, हम लोग का हाईलाइट किए। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें दिया गया है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, दिया गया नेक्स्ट वीडियो। अब आगे नेक्स्ट आपका दिया गया ऑप्शन, दिया गया स्क्रीन पर इमेज प्रोजेक्ट
करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। क्या बोला गया कि किसी भी आपका दिया गया कि स्क्रीन पर इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा कोई डिवाइस है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को हमारा क्या होता है कि उस मोबाइल के डाटा को कहीं स्क्रीन पर कहीं दूसरी जगह आपको शो कराना हो तो हम किसका यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर मॉनिटर, तो मॉनिटर है नहीं, प्रिंटर ये तो आपका हार्डवेयर को, हाँ वो क्या होता है कि ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर स्पीकर ये तो साउंड को क्या करता है, साउंड हमारा जो भी साउंड है रिकॉर्ड के उसे सुनने के लिए हम यूज करते हैं। जो इसमें का प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का कार्य होता है कि हमारा कोई भी जैसे मोबाइल है या हमारे पास लैपटॉप है, उसको हम कहीं बड़ी स्क्रीन पर दिखाना हो, उस इमेज को दिखाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर दिया प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर का कार्य आप लोगों को पता ही रहा होगा कि प्रोजेक्टर का कार्य होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर किसी भी डिवाइस का डाटा कहीं स्क्रीन पर आपको शो कराना तो आप किसका यूज करते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ई वे बिल, क्या यहाँ पर क्या दिया गया, ई बुक्स पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका, क्या दिया गया, ई बुक्स के लिए निम्नलिखित में से किस गैजेट का उपयोग किया जाता है। ई बुक्स आपको बता दिया जाए कि जो हम लोग का डिजिटल, जैसे हम कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे हम लोग क्या करते हैं एक कॉपी, एक हम लोग क्या करते हैं ये बुक लेकर पढ़ाई करते हैं, दूसरा होता है एक डिजिटल आपकी ई बुक होता है। उसमें आपका क्या होता है कि कोई भी चीज ऐसा जैसे मैं कॉपी पे तो हमें जूम इन वगैरह करना चाहे उसमें फॉन्ट में कोई चेंजिंग करना हो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग का जो ई बुक होता है उसमें अलग अलग प्रकार की चेंजिंग वगैरह करना हो तो हम आसानी पर वो भी आपके कि मोबाइल जैसे टैबलेट की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है कि उसमें आपको किसी भी डाटा जैसे आपका कोई आप डिजिटल बुक जैसे आप कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज, जैसे उसे पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ई रीडर का। किसका यूज करते हैं, ई रीडर। तो हम यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी का, तो हम सी को करते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आते हैं, क्या दिया गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर आपको पता है कि उस डिवाइस को हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जिससे हम देख सके छू सके, उसे हार्डवेयर बोला जाता है। जैसे हम लोग के पास कीबोर्ड माउस मॉनिटर सीपीयू ये सब क्या हम लोग का हार्डवेयर है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर को भी हम छू सकते हैं देख सकते हैं। फिर डाटाबेस प्रोग्राम आपका माउस सीपीयू, इसमें का जो हम लोग का ऑप्शन है कौन सा सही है, डाटाबेस प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो हम लोग का क्या सॉफ्टवेयर है। इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। तो हम लोग का जो प्रोग्राम डाटाबेस है ये ऑप्शन इसका सही है। ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम लोग का डाटाबेस प्रोग्राम हम लोग का क्या नहीं है, इसमें हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया वीडियो कैप्चर करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वीडियो है उसे आपको क्या करना है, क्या जैसे होता है कि हम लोग कोई यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो उसपे क्या होता है कि हमें यहाँ पर क्या करना, अपने डाटा को कैप्चर करना है, हमें उसे रिकॉर्ड करना है, वीडियो के साथ साथ रिकॉर्ड करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, वेब कैमरा का। किसका यूज किया जाता है, वेब कैमरा का। तो जैसे आपसे बोला जाए कि आइडियो को क्या करना है, जैसे कि कोई आइडियो उसको कैप्चर कर कर हमें क्या करना, कहीं पर किसी डिवाइस पर भेजना है तो हम किसका यूज करते हैं, वहां पर यूज किया जाता है माइक्रोफोन। किसका यूज किया जाता है, माइक्रोफोन। जैसे हम अपनी बातों को जो रिकॉर्ड करें वो किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोफोन के द्वारा। लेकिन जहां पर कोई वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या होता है, आपका वेब कैमरा। इसमें ना हम लोग का कौन सा ऑप्शन दिया गया, माइक्रोफोन। ये तो ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। स्कैनर होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है, वो सेंड करता है। तो ये बोला गया है वीडियो, क्या बोला गया, वीडियो। तो वीडियो के लिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, वेब कैम। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, वेब कैमरा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आते हैं, दिया गया इसमें रोम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब क्या होता है। तो इसमें आपका रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फिर यहाँ पर दिया गया रीड ऑपरेटिंग मेमोरी, रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी। तो रोम का आप लोग को फुल फॉर्म पता होगा कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यहाँ पर हम लोग का सही हुआ कौन सा, बी का। तो यहाँ से करते हैं बी को हाईलाइट, क्योंकि हम लोग का जो रोम होता है, रोम में क्या होता है कि केवल हम पढ़ सकते हैं लिख नहीं सकते। तो इसलिए बोला गया रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप इसे पढ़ सकते हैं लिख नहीं सकते, केवल रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया लंबी अवधि के लिए डेटा स्टोरेज करने के लिए किस प्रकार के स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। कि हम लंबे समय तक कोई डाटा स्टोर करना हो, कि हम उसे जब भी जरूरत पड़े हम उसे ओपन कर सके, उसे देख सके, तो इसके लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कितने ऑप्शन, पहला रैम। तो रैम आपको पता है कि अस्थायी मेमोरी है, मतलब ये क्या है कि जब तक आपके पास डिस्प्ले दिखाई दे रहा है तब तक वो आप वर्क कर सकते हैं, डिस्प्ले जैसे ही गया आपका डाटा रैम से हट जाता है।
दूसरा होता है सीपीयू कैश कैश मेमोरी होता है, वो भी एक आप अस्थायी स्टोरेज होती है कि मतलब आपका क्या है कि कोई भी डाटा अस्थिर क्या हो अस्थिर रूप से आपको स्टोर कर दे तो आपका क्या होता है कैश मेमोरी। मतलब होता है ना कि कोई चीज हम बार बार यूज किए तो कंप्यूटर को आसान बनाने के लिए क्या करती है, आसान बनाने के लिए उस डाटा को क्या कर देते हैं अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं जब हमें जरूरत पड़ता है। लेकिन वो अस्थायी नहीं होता, वो जरूरी नहीं होता कि वर्ड आपको आएगी। जैसे हम लोग कोई भी डाटा बना देते हैं, जैसे हो गया कि कोई एक्सेल की फाइल हमें सेव कर दिए तो होता है कि हमने जो बनाकर रखा वही आपका स्टोर हो जाएगा। लेकिन आपके कैश मेमोरी में क्या होता है कि कैश मेमोरी में होता है कि हम जैसे बार बार उस चीज का यूज कर लिए तो होता है कि वो अपने यहाँ स्टोर कर लेती है जब हमें जरूरत। ये नहीं है कि वो पहले से आपको वहां पर दिखाई देगी, जब आप जैसे उस वर्ड को टाइप करेंगे वर्ड उसका उससे रिलेटेड जो आपका पहले से का यूज किया वो आपका आ जाएगा। तो ये होता है केस। हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क आपको पता ही है कि हार्ड डिस्क में जो आपका क्या होता है कोई भी डाटा परमानेंट आप स्टोर करना चाहते हैं कि जब भी हम जरूरत पड़े उसे हम देख सके तो आपका क्या होता है हार्ड डिस्क। तो ये क्वेश्चन में वही बोला गया कि लंबी अवधि मतलब कि ज्यादा समय के लिए किस डिवाइस में डाटा को स्टोर किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम किसका करते हैं हार्ड डिस्क का। तो इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है आपका सी का, तो सी को करते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, दिया गया माउस का मुख्य उद्देश्य। तो आपको पता है कि माउस का जो मुख्य उद्देश्य माउस का कार्य क्या होता है, तो पहला इसमें दिया गया सूचना प्रदर्शित करना जो है सूचना देना, तो हाँ ये भी है। आइडियो क्या दिया गया आइडियो आउटपुट प्रदान करना, मतलब कोई तो ये आपका ऑप्शन तो हो नहीं सकता है कि माउस आपका आइडियो आउटपुट देता नहीं है। फिर यहाँ पर दिया क्या डेटा इनपुट करना और कर्सर को नियंत्रित करना, डेटा संग्रहित करना। दोनों तो ये संग्रहित करता है सूचना देता है, क्या करता है सूचना प्रदर्शित करता है, मतलब हमें कोई सूचना देना हो तो हम उससे सूचना दे सकते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ पर बोला गया कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि डेटा को इनपुट करना, मतलब हम कोई भी डाटा उसको क्या कोई भी सूचना उसको दे सके, और कर्सर को नियंत्रण करना। जैसे हम लोग का कर्सर घूम रहा है ना, इसको कौन नियंत्रित करता है, माउस ही नियंत्रित करता है। तो हम लोग का इसमें का जो ऑप्शन सही है कौन सा सही है सी का, इसको कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया केस मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केस मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम लोग क्या भी जाने थे कि केस मेमोरी क्या होता है, जो आपका एक होता है कि बोला जाए कि ब्राउज हिस्ट्री को कैश मेमोरी बोला जाता है। जैसे में हम बोले कि हम कोई भी वर्क बहुत बार बार यूज किए, बहुत जैसे होता है ना व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो चैट में क्या होता है कि बार बार लिखते हैं कि क्या हुआ ये चीज सर्च किए, तो जैसे सर्च किया जाता है तो वो क्या कर देता है आपके उसमें ब्राउज में स्टोर हो जाता है। जैसे हम सर्च किए कि क्या हुआ तो क्या टाइप करते हुआ ऑप्शन आ जाता है, वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है आपकी केस मेमोरी में। लेकिन वो क्या क्या होता है परमानेंट स्टोर नहीं होता है, वो होता है आपका केस। जैसे इसमें दिया गया डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित, क्या आपका डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपका डाटा परमानेंट के लिए स्टोर हो जाए। दूसरा अस्थाई हाई स्पीड, हाँ ये कार्य आपका है कि वो क्या करता है बहुत फास्ट। आपसे कभी कभार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी किसे बोला जाता है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी किसे, सबसे फास्ट वर्क कौन मेमोरी करती है, तो पहला तो उसमें रजिस्टर दिया गया तो रजिस्टर पर ट्रिक दे देंगे, और यदि केस मेमोरी दिया गया तो केस मेमोरी पर ट्रिक कर देंगे। क्योंकि हमारा जो केस मेमोरी होता है सबसे फास्ट, मतलब हमारा जो हम बोलने वाले हैं उस डाटा को सामने प्रकट कर देता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक बार सर्च करें दो बार सर्च करें तीसरी बार में कंप्यूटर टाइप करते ही हम लोग का क्या लिखा हुआ था कंप्यूटर क्या है, वो कहाँ पर स्टोर होता है केस मेमोरी में। ये केस मेमोरी आपके रैम के यहाँ ही होता है, रैम के पास ही होता है केस मेमोरी। तो इसमें का हम लोग का जो दिया गया आंसर पहला दिया कि डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, अस्थायी हाई स्पीड डेटा एक्सेस को प्रदान करना, बैकअप स्टोरेज के रूप में काम करना, फिर दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए। तो हम लोग का इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है कि ये क्या करता है हाई स्पीड में वर्क करता है लेकिन अस्थायी होता है, क्या होता है अस्थायी होता है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन इसका सही है बी का, हम इसको करते हैं बी को हाईलाइट, सेलेक्ट किया हम यहाँ से हाईलाइट करती हूँ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या बोला जाए निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग को पता ही होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए काम करता है, क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है कार्य करने के लिए संचालित करता है, उसे बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से पहला आपका दिया गया लाइनेक्स, दूसरा आपका दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा वेब ब्राउजर। तो हमारे कंप्यूटर को जो चलाता है तो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कार्य करने के लिए संचालित करता है कौन सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर कौन सा आंसर चाहिए सी का।
यहाँ पर हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, ये चलाता है। तो हम लोग इस पे कर देते हैं ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का कौन सा दिया गया, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। क्या बोला गया कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मतलब आपसे बोला जाए कि कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर है पहले से जो हमारे कंप्यूटर में अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए अनुमति देता। तो अभी हम लोग ऊपर जाने हैं कि कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कंप्यूटर को कौन चलाता है, उसकी आत्मा कौन है। तो हम लोग क्या लिखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो हम लोग के अन्य कंप्यूटर को चलाने के लिए, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें से आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें का भी हम लोग का आंसर सही है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया। इसमें बोल दिया गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, ये बोला। इसमें बोला गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। इसमें बोला गया था कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसमें बोल दिया गया कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें बोला गया था कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और इसमें बस बोल दिया गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कार्य करता है, क्या कर चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसमें से हम लोग का क्या था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया था कि इसमें आपका, क्योंकि आपको पता है कि जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक हम लोग का कंप्यूटर नहीं चलेगा, और कंप्यूटर में हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी का। अब हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हम लोग, क्या दिया गया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको पता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका वह सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर का रख रखाव करता है, मतलब आपको कंप्यूटर को सुरक्षित करता है। उसमें आपके जो उसमें वायरस हो जाते हैं, वायरस को बचाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें हम लोग का दिया गया प्रेजेंटेशन बनाना तो नहीं। दूसरा आपका रख रखाव और अनुकूलन कार्य करना, क्या करना, अनुकूलन कार्य करना। तो हम लोग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर बी का, क्योंकि हम लोग का जो कंप्यूटर होता है, जो हम लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारे कंप्यूटर का रख रखाव के लिए ही होता है कि हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित किया रहे, क्या किया रहे, सुरक्षित, इसमें किसी भी प्रकार का वायरस ना आ पाए। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, बी का। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, मतलब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वो जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में रहेगा तभी आपका चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। तो इसमें का हम लोग का दिया गया है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो आपको पता है कि जब तक ड्राइवर नहीं रहेगा तब तक हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका दिया गया फर्मवेयर और आपका बायोस, ये दोनों नहीं रहेगा तो आपका जो कंप्यूटर को हम लोग होता है ना कि जो डिवाइस होती है डिवाइस को कार्य करना, कि कौन सी डिवाइस कैसे कार्य करना। फिर यहाँ पर होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कार्य करने से पहले हम लोग ओपन करते हैं, तो आप जब ओपन करते हैं तो क्या होता है कि पहले हम लोग का ये बायोस ऑन होता है कि वो देख चेक करता है कि कौन सी डिवाइस वर्क कर रही है, कौन सा वर्क नहीं कर रहा, वो चेक करता है। फिर उसके बाद हम लोग का जो हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग के रैम पर लोड कर देता है, क्या करता है, रैम। तो हम लोग का इसमें क्या है, डिवाइस ड्राइवर होना भी जरूरी है। वो नहीं रहेगा तो हमारा हार्डवेयर और आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से कार्य नहीं कर पाएंगे। फर्मवेयर ये नहीं रहेगा तो हमारा क्या है कि जो भी हार्डवेयर को चेक नहीं हो पाएगा कि कौन सा हार्डवेयर कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं। बायोस और हार्डवेयर दोनों एक ही होते हैं कि आपको दोनों में क्या है कि दोनों में कार्य करना, दोनों में पता करना हो कि कौन से डिवाइस ये चल रहा है, कौन सा डिवाइस नहीं चल रहा है, इसे आपको क्या करना, चेक करना। ये सब हमारा क्या होता है, बायोस हो गया या यहाँ पर फर्मवेयर हो गया। इसमें से हम लोग का जो दिया गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये हम लोग का एक्सेल स्प्रेडशीट है, ये नहीं भी रहेगा तो हमारा कंप्यूटर चल सकता है, क्योंकि ये डाटा रिकॉर्ड करने के लिए होता है कि जिसको रिकॉर्ड करना होता है वो इंस्टॉल करते हैं, जिसको रिकॉर्ड नहीं करना होता है इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो इसमें से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसको कर देते हैं हाईलाइट, सी का ऑप्शन हम लोग का सही हुआ, तो इसको हाईलाइट किया। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग पहुंचते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है।
पहला गेम खेलना, दूसरा दस्तावेज तैयार करना, तीसरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संसाधनों का प्रबंधन करना, इंटरनेट ब्राउज करना। तो जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि हमारा क्या हो कि सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकत्रित करके कार्य करने के लिए संचालित करता है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या होता है, हम लोग का संबंध होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करना है। तो इसमें का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, आपका दिया गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। तो इसमें से हम लोग करते हैं इसको हाईलाइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है। क्या बोला गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है। तो एंटीवायरस आप लोग को पता है कि एंटीवायरस हम अपने सिस्टम में इसलिए इंस्टॉल कराते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम का जो वायरस हो वो क्या होता है, खत्म हो जाए, किसी भी प्रकार के हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आ पाए, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एंटीवायरस का। तो इसमें बोला है दस्तावेज बनाना, तो एंटीवायरस का दस्तावेज बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता। दिया गया मिलवेयर, यहाँ पर दिया गया मिलवेयर और दिया गया वायरस से सुरक्षा। क्या करना, मिलवेयर और वायरस से सुरक्षा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, एंटीवायरस का। तो हम लोग इसको कर देते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है निम्न, यहाँ पर कुछ लेटर थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर टाइप करने में। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो वेब ब्राउजर आपका यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि यूटिलिटी आपको पता है कि आपको आपके कंप्यूटर को सुरक्षित बनाने के लिए, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का क्या हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, हमारा कंप्यूटर जितना जल्दी फास्ट वर्क करे, ये हमारा कौन कराता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो है यहाँ पर क्या दिया गया, टेक्स्ट क्लीनअप टूल्स, कि हमारा जो कंप्यूटर हो, जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है हमारे डेस्क को क्लीनअप बनाता है। तो हम लोग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यहाँ पर बी का सही हुआ। तो बी को कर देते हैं हाईलाइट, क्योंकि ना तो ये वेब ब्राउजर का वर्क करता है, ना तो वर्ड प्रोसेसर का करता है, ना तो ईमेल क्लाइंट का यूज करता है। इसमें किसका यूज करता है, डिस्क क्लाइंट, यहाँ पर क्लीनअप का यूज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर का मेन उद्देश्य क्या होता है। क्या बोला गया, डिवाइस ड्राइव का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो हम आपको अभी इसके पहले के वीडियो में उसमें बस ये पूछ दिया गया था कि आपका थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन हटकर बोला गया था, इसमें बस ये बोला गया है, इसमें आपसे डायरेक्ट बोला गया है कि डिवाइस ड्राइवर का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो डिवाइस ड्राइवर का मेन उद्देश्य होता है कि आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को क्या करना, एक साथ वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। कौन, आपका यहाँ पर दिया गया है ड्राइव, यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर। ये कोई भी हमारा डिवाइस ड्राइवर नहीं रहेगा तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे जो हम लोग का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से वर्क नहीं कर सकते हैं। इसमें का हम लोग का कौन सा सही है, दिया गया हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या इंटरफेस होता है। तो हम इसको कर देते हैं हाईलाइट। बी का ऑप्शन हम लोग का सही है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करना ये तो है ही है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट बनाना, ये इसका कार्य नहीं होता, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करा देता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या है, जब तक आपका हार्डवेयर नहीं रहेगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। और हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम तभी वर्क करेगा जब हम लोग का क्या है, हमारे कंप्यूटर में आपका दिया गया यहाँ पर ड्राइवर क्या है, डिवाइस ड्राइवर होगा तभी वर्क करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हम लोग, दिया गया मार्किंग के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला गया, मार्किंग के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग मार्किंग करते हैं, जैसे होता है ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट को सर्च करना, ढूंढना, कोई पॉइंट आपको क्या करना, जांचना, तो हम किसका यूज करते हैं। जैसे होता है ना, जैसे वो आपका OMR होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है कि जैसे कि हम लोग का कोई भी क्या इसमें जो टेक्स्ट है इसमें जो हम लोग का टाइप किया गया गलत है सही, उसे चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर दिया क्या दिया गया, OMR। तो यहाँ पर आपका फुल फॉर्म आपका दिया गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो जैसे इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ का ए का सही है। तो मार्किंग का कार्य समझ में आ रहा है कि कहीं पर भी आपको क्या करना, जांचना हो तो हम किसका यूज करते हैं, मार्किंग का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया एंटीवायरस का कार्य क्या होता है। एंटीवायरस का कार्य क्या होता है, तो दस्तावेज बनाना, वेलफेयर। और अभी इसके बारे में हम लोग इसमें एक ऑप्शन दिया गया था, इसके बारे में तो हम लोग जान चुके थे कि इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर मेलवेयर और वायरस से सुरक्षा करना। तो हम लोग ये तो सही है, तो हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या दिया गया, इसमें आते हैं निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। एक मिनट,
हाँ, यहाँ पर आते दिया गया फाइल को संपीड़ित और विघटित करने के लिए किस उपयोगिता सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। मतलब कि क्या है, कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है। जैसे होता है ना जिप, आप जिप नाम सुने, विनजिप। विनजिप का कार्य क्या होता है कि जैसे हमारी कोई भी बहुत सी फाइल है, उस फाइल को क्या करना कि अलग अलग जगह रखे। तो इसका कार्य होता है कि जैसे हमारे पास कोई फाइल है तो उसे छोटे से छोटे, जैसे हमारे कंप्यूटर में स्पेसिंग ज्यादा ले रहा है और उसे क्या करना, उसे हमें देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे हार्ड डिस्क में थोड़ा सा क्या हो जाता है, लोड ज्यादा हो रहा है, ऐसा ना हो उसे हम क्या करते हैं एक जगह एकत्रित कर दे। तो हम किसका यूज करते हैं, विनजिप का। अब विनजिप में क्या, जैसे हमें एग्जाम्पल में बोल दें कि हमारे पास फोटो काफी है, जैसे हमारे पास 10-15 फोटो है और उस फोटो को हम चाहते हैं कि एक जगह एकत्रित करके रख दे कि जब हमें जरूरत पड़े तो उसे यूज करें, जब ना पड़े तो उसे वहीं पर पड़े रहने दे। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, विनजिप का। और विनजिप से हमें क्या करना है, इसमें कंप्रेस और डिकम्प्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया क्या दिया गया इसमें से आपका, कंप्रेशन और कंप्रेशन टूल। किसका यूज किया जाता है, कंप्रेशन। इसमें क्या बोला गया कि फाइलों को संपीड़ित और विघटित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कि कोई भी फाइल है, जैसे जिप की फाइल होती है, उस जिप की फाइल को हम चाहते हैं कि अनजिप कर दे। क्या कर दे, अनजिप कर दे। मतलब हम जिप में फाइल स्टोर, हमारे पास 10 फोटो थे, 10 फोटो को स्टोर कर कर रख दिया गया। अब हम चाहते हैं कि 10 फोटो जब हमें प्रयोग करना है तो हम चाहते हैं कि 10 फोटो को बाहर निकाल दे, अनजिप कर दे। तो हम किसका यूज करते हैं, तो कंप्रेशन टूल का। किसका यूज किया जाता है, कंप्रेशन टूल का। तो हम इसको कर देते हैं हाईलाइट। तो ये ऑप्शन क्लियर हुआ कि क्या बोला गया, संपीड़ित और विघटित। मतलब कंप्रेशन, क्या दिया गया है, कंप्रेशन या डीकम्प्रेशन फाइल को क्या करना हो आपको, आप चाहते हैं कि किस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम क्या कर देते हैं, उपयोग किया जाता है, किस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम उसका उपयोग करते हैं, कि कब उसको हम क्या कर देते हैं, संपीड़ित करते हैं, कब विघटित करते हैं। मतलब कब क्या होता है, कंप्रेशन करते हैं, कब हम लोग का डीकम्प्रेशन कर देते हैं। कि जिप की फाइल को कब अनजिप करते हैं, कब जिप करते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो क्या दिया गया है, कंप्रेशन टूल। किसका यूज किया जाता है, कंप्रेशन। क्लियर हुआ होगा कि जिप आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग कंप्यूटर में जिप फाइल को इंस्टॉल कर देते हैं कि जब हमें जरूरत पड़े तो हम अपनी फाइल को, ज्यादा फाइल है तो उसे एक जगह, एक फोल्डर, एक फाइल, एक क्या कर, एक आइकन में स्टोर कर रख दे, जब जरूरत पड़े तो उसे निकाल दे। तो ये होता हम लोग का क्या, यहाँ पर दिया गया था जिप अनजिप करना। ठीक है, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, कंप्रेशन टूल। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, आप खेलते समय सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले करने के लिए किसकी संभावना रखते हैं। मतलब आप क्या, आप मोबाइल पर चाहे आप कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या दिया गया, टच स्क्रीन। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का आ गया, क्या दिया गया, टच स्क्रीन कंप्यूटर गेम, या लाइट पेन, नोट पैड, या जॉयस्टिक का। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, जॉयस्टिक का। तो इसमें का हम लोग का डी, क्योंकि गेम खेलने के लिए हम किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, जॉयस्टिक। तो हम इसको कर देते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑडियो डाटा को डिजिटल डाटा में बदलता है। कि जैसे हम लोग के ऑडियो डाटा, हम कोई ऑडियो है, उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके हम क्या कर देते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल में भेज देते हैं। तो क्या कौन सा डिवाइस है, तो इसके पहले में हम आपको बताते वीडियो के बारे में कि वीडियो का कौन सा डाटा, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या बोले थे, जैसे कि वीडियो का क्या हो, कैप्चर करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, हम क्या बोले थे वहां पर, वेब कैमरा। लेकिन इसमें आपका क्या दिया गया है कि आपका ऑडियो रिकॉर्ड करना है, कि आप कोई बातें बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर कर हमें कंप्यूटर में चाहे हमें कहाँ पर भेजना हो, हम अपने मोबाइल में भेजना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम इसमें किसका यूज करते हैं, माइक्रोफोन का। किसका यूज किया जाता है, माइक्रोफोन। इसको कर देते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंट आउट को डिजिटल डाटा में बदलता है। तो इसका आंसर आप लोगों को खुद से देना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हमारे प्रिंट आउट को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन सा डिवाइस बदलता है। तो ये आंसर आप लोग को देना है, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिएगा कि हम लोग का जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंट आउट को डिजिटल डाटा में बदलता है। तो ये ऑप्शन हम लोग छोड़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन।
अब हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें से निम्न में से कौन सा कंप्यूटर दृश्य को पेरिफेरल डिवाइस नहीं करते। पेरिफेरल का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर से जुड़ाव नहीं होता है। जैसे कि हम पेरिफेरल का मतलब होता है जुड़ाव, कि हमारे किसी भी डिवाइस से क्या हो, हमारे जो कंप्यूटर है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, उसे पेरिफेरल बोला जाता है। तो इसमें बोला गया कि नहीं है, कि हमारे कंप्यूटर से जो जुड़ा नहीं होता उसे कौन सा डिवाइस है। इसमें पहला आपका दिया गया माउस, तो माउस हमारे कंप्यूटर से ही जुड़ा होता है। दूसरा कीबोर्ड भी हमारे कंप्यूटर से ही जुड़ा होता है। तीसरा हम लोग का मॉनिटर, वो भी हम लोग के कंप्यूटर से जुड़ा होता है। मदरबोर्ड, जो हम लोग का मदरबोर्ड है ये जुड़ा नहीं होता है, ये तो हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है जिसमें हमारी सारी डिवाइसेस जुड़ी होती है। हमारा क्या होता है, सीपीयू में जो भी रैम रोम जो भी, जैसे रैम हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, चाहे आपका हो गया प्रोसेसर हो गया, ये सब हमारा किससे जुड़ा होता है, हमारे मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड किसी से नहीं जुड़ा होता है, तो मदरबोर्ड हम लोग का क्या है, पेरिफेरल नहीं है। तो इसमें का हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही है, डी का। पेरिफेरल मतलब समझ रहे हैं ना, कि जुड़ा, मतलब एक दूसरे से क्या होना, जुड़ा होना, किसी से जुड़ा हुआ, किसी से क्या होना, उससे मिला हुआ होता है, तो आपका क्या होता है, पेरिफेरल। लेकिन इसमें पूछा कि नहीं है, तो हम लोग का मदरबोर्ड किसी से जुड़ा नहीं होता, मदरबोर्ड के अंदर लोग जुड़े होते हैं। इसमें का हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही है, यहाँ पर डी का। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑडियो डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये हम लोग इसके पहले भी जान चुके हैं, इसमें कौन सा है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारा क्या करता है, ऑडियो डाटा को किसमें, हम ऑडियो डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग का इसमें का ए सही है। तो आई होप कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कि इसमें के जितने भी आपका क्वेश्चन दिए गए, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं थे, बहुत इजी थे। आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में विस्तार से पढ़े होंगे, तो ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगा होगा। जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट था, और आपकी ट्रिपल सी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपका मिसिंग हुआ तो आपका जो आपका ट्रिपल सी में एग्जाम देंगे उसमें थोड़ा सा, जैसे आपका जो होता है ना कि एग्जाम थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो हमारा जो क्वेश्चन हम पढ़े हुए थे, हमारा क्वेश्चन नहीं आया। तो आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं पढ़े तो उसे जाकर आप पढ़ ले, कि कंप्यूटर फंडामेंटल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है टोटल कंप्यूटर फंडामेंटल से ही था। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।